सर बताइए रिजल्ट्स। रिजल्ट्स व्यू में देखिए, देखो हमारे आम बोलचाल भाषा में तो टाइटन बोलते हैं, बाकी बहुत सारे टिटान भी बोलते हैं। टिटान बोलते और हैं स्टाइल जिसको मान रहा टिटान, हाँ हमारा तो टाइटन ही है जी। जी। टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 4235 का छोटा सा स्टॉप लॉस है, 4330, 390, 4490 के आसपास के टारगेट के लिए नंबर्स बहुत बढ़िया शानदार आए हैं। कल्याण ज्वेलर्स के बाद ये दूसरी कंपनी है इसी स्पेस की जिसने बहुत ही तगड़े नंबर्स पेश किए, गजब रिजल्ट आए हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एबिट जो है इसका, इसमें एबिटा नहीं होता, एबिट होता है। एक्सपेक्टेशन से 18% एबिट में बीट आई है, ज़्यादा आया। मार्जिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर आती दिखी, यानी कि हर एक पैरामीटर पर टाइटन ने बहुत ही प्रसन्न किया है निवेशकों को। नंबर बहुत मजबूत माने जाएंगे। ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी थोड़ी देर में अंश बताएंगे मेरे ख्याल से। आइए ग्रासिम के रिजल्ट उम्मीद से थोड़े से बेहतर हैं, हल्के से बेहतर हैं, इनलाइन है प्रॉफिट। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग जो नंबर है मैं बता रहा हूँ ग्रासिम में आपके लिए काम का है। पेंट बिजनेस जो इन्होंने ख़रीदा है वो शुरू किया जो, उसमें 14% की अच्छी ग्रोथ है। ये बाजार ये देखना चाहता था कि वहाँ पर काम कैसा चल रहा है, तो पेंट बिजनेस अच्छा करता हुआ दिखा है ग्रासिम का। अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे भी नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं, इनलाइन से पॉजिटिव नंबर से, नंबर में कोई ख़राबी नहीं है, खाली ये कि स्टॉक थोड़े से चले हुए होते हैं तो वो एक अलग बात है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। हॉस्पिटल स्टॉक से सारे सबके नंबर्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। 14-18 महीने 16 महीने से मार्केट भी चला नहीं, तो मार्केट वालों लोगों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में, हॉस्पिटल्स के रेवेन्यू में। बीपी तो बढ़ ही जाता ना, पहले बीपी स्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है, बीपी के साथ साथ शुगर बढ़ती है, फिर इन लोग हॉस्पिटल्स की अच्छी कमाई होती है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स है जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इनके अच्छे नतीजों में। ठीक है, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल नंबर ठीक है, और अच्छी बात है स्टॉक ज़्यादा चला हुआ नहीं, ये आपके लिए। जुबिलेंट फूड बहुत बढ़िया नंबर साइंस में कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ है, मैंने इसलिए बाय कॉल सीधा नहीं दिया है। मुझे देखो 9.5% एक हफ्ते में ही बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा अच्छे नतीजे थोड़ा प्राइस में है इसके लिए जुबिलेंट फूड के। और जब इतना भागा हुआ तो थोड़ा देख लेना चाहिए, बट नंबर्स में कोई ख़राबी नहीं, नंबर्स ख़राब नहीं, बाय कॉल नहीं देने का मतलब ये नहीं कि नंबर ख़राब है, ठीक है ना। फिर आ जाइए आप टोरेंट पावर के भी नंबर्स बहुत बढ़िया है, गजब अच्छे बहुत शानदार नंबर्स दिए टोरेंट पावर ने। लेकिन अब दूसरी लाइन काम की है, कल बढ़ा 4%, हफ्ते में 8%, महीने में 12%, तो क्या समझे इसको, बढ़ने में और बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम देखेंगे भाई, आएगा अच्छे सपोर्ट पे तो खरीदेंगे, सिंपल चीज़ है। कोई भागता हुआ चोर थोड़ी जिसको पकड़ना जरूरी है, स्टॉक ही है ना, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ब्रिटानिया इनलाइन रिजल्ट्स हैं इसके, कोई ख़राबी नहीं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी ठीक है, EBITDA 3% उम्मीद से बेहतर आया है। गलती ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगी, नंबर्स बढ़िया, कोई इशू नहीं है। ऑयल इंडिया उम्मीद इतनी ख़राब नंबर रहे, खाली लोग कुछ कह सकते हैं अरे भाई कच्चे तेल का दाम तो इतना ऊपर है फिर भी नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, तो उसका जवाब है मेरे पास कि इस क्वार्टर में है ना कच्चे तेल के दाम ऊपर, तो अगले क्वार्टर में हो सकता है थोड़े नंबर बेहतर आए, पर ये स्टॉक रिजल्ट पे तो कम चलता है। इसका तो चलने का सिंपल कच्चे तेल के दाम ही होते हैं, $69 के आसपास है ये, तो ठीक है जैसा भी जो बस, बाकी ठीक है। आईशर मैंने बहुत स्ट्रॉन्गली देखे, नंबर देखने में अच्छे लग रहे हैं, बाकी रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे तो मेन बात क्या है पूजा कि एक भी रिजल्ट कल बाजार बंद होने के बाद ख़राब नहीं आया है, ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ है। अब 2 कैश के रिजल्ट हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बोलिए तो बोलो इरशाद। हाँ जब भी चलिए, पहला है UBL यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, 1600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, 1640, 1660, 1700 तक के टारगेट के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी उम्मीद के मुताबिक हल्की सी लोअर दिख सकती है आपको UBL में, लेकिन आपको वहाँ फोकस नहीं करना, कहाँ फोकस करना है वो बताता हूँ मैं। नंबर्स में आपको फोकस करना है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में। वाओ परफॉर्मेंस है, 7% मार्जिन से 11% के आसपास आ गए, EBITDA 60% जंप मार के आया है। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट के प्रेजेंटेशन में जाके एक लाइन पढ़िएगा, बोले कि हम ये स्ट्रॉन्ग मार्जिन, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स चेंज किए हैं, कॉस्ट कंट्रोल किए हैं और आगे भी ये रहेंगे। स्टॉक कल 5.5% बढ़ा हुआ है, इसलिए अगर आप खरीदें तो स्टॉप लॉस बिल्कुल फॉलो करना भाई साहब, या तो कल जो मैं दे रहा हूँ 1600 का, और नहीं तो फिर गैप से खुल जाए तो आप अपनी कल की क्लोजिंग का या अपनी पोजीशन जहाँ पे भी है उसके हिसाब से करना कराना, जो आपको जो भी करना कराना है आप अपना देख लो। लेकिन नंबर्स बहुत तोड़ फोड़ है, अगर कल नहीं बढ़ा होता तो मैं पक्का जोर से इसको बोलता कि ये 5 से 10% की तेज़ी वाला स्टॉक बन सकता है, ये अच्छा स्टॉक हो सकता है। HEG जी, यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी मजबूत आए हैं, 550 का स्टॉप लॉस है, 570, 580, 595 के टारगेट के लिए। कल ये 3% के आसपास चला है, तो कोई खास नहीं, इतना भागा हुआ नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इसकी भी आई है,
आय 37% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 78%, मार्जिन 22%, पौने 22%, गजब नंबर्स है। तो ये दो कैश की स्टॉक्स आज कमाल करने को तैयार।